हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू क्या होता है उसकी बात करेंगे। देखिए, एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हमको जानना है टिश्यू क्या होता है और ये कितने तरह के पाए जाते हैं, यानी कितने टाइप्स होते हैं इसके, उसकी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देते हैं टिश्यू को और समझते हैं सबसे पहले कि एनिमल टिश्यू क्या होता है। टिश्यू किसको कहेंगे? टिश्यू होने के लिए कुछ कंडीशन है, उसको बात करते हैं। टिश्यू होने के लिए उसका ओरिजिन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ऑरिजिन सेम होना चाहिए और टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाया जाना चाहिए और स्पेसिफिक फंक्शन करे। तो आइए डेफिनेशन को लिखते हैं। द टिश्यू इज अ ग्रुप्स ऑफ सेल which are common in origin and perform specific function टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जिसका ओरिजिन कॉमन है और स्पेसिफिक फंक्शन भी कर रहा है। और एक खास बात कि इन टिश्यू के बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस देखने को मिलता है अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो टिश्यू अपने पास कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। दे आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। पहला टिश्यू अगर देखें हम लोग तो इपीथीलियम टिश्यू। दूसरा बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मस्कुलर टिश्यू। चौथा न्यूरॉन टिश्यू। एनिमल का टिश्यू 4 तरह के होते हैं। और सब एक बात जानें, सबसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सब बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है। ये चीज़ अपने बायोलॉजी में अप्लाई ना करना है। बायोलॉजी जो पढ़ना अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके नाम को ही समझना पड़ेगा। हम कहें तो बायोलॉजी ये कहता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है, आइए समझते हैं वो ये बात क्यों बोली जा रही है। देखिए, हर वर्ड्स अपने आप में बता रहा है कि वो क्या है, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो चीज़ है क्या, उसके नाम में ही छिपा है। इसलिए कहते हैं हम कि नाम में ही सब कुछ रखा है बायोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इपीथेलियम टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर न्यूरॉन टिश्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इपीथेलियम टिश्यू को। अपना पहला है इपीथेलियम टिश्यू। इपीथेलियम टिश्यू। इपी मतलब क्या होगा? इपी मतलब आउटर यानी बाहरी। ये ईपी जहाँ पे भी यूज़ होगा बायोलॉजी में, आपको ईपी, पेरी, इस तरह के टर्म जहाँ पे भी यूज़ होंगे इसका मतलब होता है आउटसाइड, बाहर। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को आप एक लाइन से रख रहे हैं, जो आप सबसे बाहर रखेंगे उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बाहर, ईपी टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको कहाँ दिखेगा? आउटर साइड में। तो आउटर साइड में देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट देख ले हम लोग, कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैंने आपको अभी ये बताया कि ईपी किसके लिए यूज़ होगा? आउटर के लिए। ठीक है, तो देखिए आउटर के लिए यूज़ होगा और मैंने आपका डेफिनेशन में इसका जो पॉइंट्स है उसमें ही लिखा रहा हूँ, कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब स्किन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इपीथेलियम टिश्यू देखने को मिलेगा। इपीथेलियम टिश्यू का काम क्या होता है? फंक्शन है, मतलब फंक्शन आप देखें तो प्रोडक्शन है। और दूसरी बात करें आगे, ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट देखें इसका तो कवरिंग टिश्यू भी बोलेंगे इसको, क्योंकि कवर कर रहा है, कवरिंग टिश्यू भी बोला जाता है। और इसमें कोई ब्लड का सप्लाई नहीं होता, नो ब्लड सप्लाई लिख सकते हैं, नो वैस्कुलर सप्लाई लिख दे, एक अच्छा टर्मिनोलॉजी है, नो वैस्कुलर सप्लाई।
कोई ब्लड सप्लाई यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो आइए हम समझते हैं कि आप इसके एग्जाम्पल आपको पूछते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये कवरिंग पे पाए जाएंगे। जैसे कि आपको मान के चलिए कोई होलो ऑर्गन है आपका, अगर ये होलो ऐसे कोई ऑर्गन है तो ये ऑर्गन है, तो इसके बाहरी लेयर में कौन सा आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको एपिथेलियम टिश्यू। एग्जाम्पल देखिए, समझिए एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा। देखिए स्किन में पाया जाएगा आपको एपिथेलियम टिश्यू। कहाँ पाया जाएगा, स्किन में पाया जाएगा। होलो ऑर्गन्स में, होलो जितने भी ऑर्गन होंगे आपके होलो ऑर्गन में देखने को मिलेंगे। होलो ऑर्गन कौन कौन है, जैसे इसोफेगस है और इंटेस्टाइनल, ये सब होलो ऑर्गन में आता है। तो यहाँ देखने को मिलेगा आपको होलो ऑर्गन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्लैंड्स में देखने को मिल जाएगा आपको, ग्लैंड्स हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि होलो में तो फॉलिपियन ट्यूब भी आता है, फॉलिपियन ट्यूब में भी देखने को आपको एपिथेलियम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद और कोई ऑर्गन जो आपको देखने को मिल जाए, जैसे आप ब्रोंकाइल, ठीक है, इस सब में देखने को मिल जाएगा क्या आपको एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है कि एपिथेलियम टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बाहरी सरफेस में स्किन में देखने को मिलता है। जो अपना स्किन का जो बाहरी लेयर है वो किस चीज़ का बना होता है, वो बना होता है आपका एपिथेलियम टिश्यू का। इसका फंक्शन देखें तो क्या होता है, प्रोटेक्शन। इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो आइए अब हम लोग सेकेंड टाइप्स के जो एपिथेलियम टिश्यू सेकेंड टाइप के जो टिश्यू हैं उसकी बात करते हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। दूसरा है अपना कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्ट करेगा। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि कनेक्ट करेगा, बॉडी के ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ेगा, ठीक है, उसकी बात कनेक्ट करेगा। पहला पॉइंट ही देख लीजिए, कनेक्ट द टिश्यू। कनेक्ट द ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, कनेक्ट द डिफरेंट टिश्यू या ऑर्गन। इसका काम किसका होगा, कनेक्टिव टिश्यू का होता है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आ जाएगा आपका, जैसे कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है, इस तरह के जो एग्जाम्पल है, एडिपोज टिश्यू है, इस तरह के जो एग्जाम्पल है ये किस में आ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे। फंक्शन क्या है इसका, कनेक्ट करना, ठीक है, कनेक्ट करना फंक्शन हो गया। अब जैसे बोन ऊन है, बोन क्या देता है आपको, स्ट्रक्चर देता है एक, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम, मतलब एक फ्रेम देगा, स्ट्रक्चर फ्रेम। जैसे अब अभी हम खड़े हो पा रहे हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यू के कारण ही खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी जो बॉडी बनी है वो किसकी बनी है, वो बोन्स की बनी हुई है। और बोन्स किस में आते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो उसकी बात हो गई। मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, क्या देता है ये, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ये, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहाँ देखने को मिलेगा आपको, एडिपोज टिश्यू आपको देखने को मिलता है बेनीथ द स्किन, ठीक है। अब दूसरा बात करें, बोन है, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं ब्लड के बारे में, थोड़ा सा बोन के बारे में, थोड़ा सा आगे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो इससे कुछ पॉइंट्स एग्जाम्पल हो गया, ये खत्म हो गया। थोड़ा स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं। इन सारे एग्जाम्पलों में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो लिक्विड नेचर में कौन सा है, ये सारा क्या है, सॉलिड है। ये ब्लड जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया देखने को मिलेगा, ये लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको। आइए थोड़ा सा बात करते हैं ब्लड के बारे में, फिर बात करेंगे थोड़ा सा बोन्स के बारे में। तो ब्लड, हेडिंग है अपना ब्लड। सबसे पहली बात,
ब्लड क्या है आपका, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, अभी मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू है। अब एक चीज़ और जानिए, कनेक्टिव टिश्यू तो है लेकिन फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसको कहा जाता है। ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्यों, उसकी बात करते हैं। क्योंकि देखिए जो टिश्यू होते हैं उसमें फाइबर्स पाए जाते हैं, लेकिन ब्लड में फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं। ब्लड फॉल्स कनेक्टेड टिश्यू बिकॉज फाइबर आर एब्सेंट, फाइबर्स आर एब्सेंट, ठीक है, फाइबर्स एब्सेंट। और दूसरा बात करें तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ऐसा कनेक्टिव टिश्यू बताइए जो लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है हमको, तो वो है only tissue which are found in liquid form, ठीक है, लिक्विड फॉर्म। ये हो गया। तो आइए अब थोड़ा सा हम लोग बोन्स को जानते हैं। मिटा देते हैं इसको। थोड़ा सा डायग्राम ठीक नहीं बन रहा, इसको हटाते हैं यहाँ से। चलिए जैसा बना आप समझ जाइए कॉन्सेप्ट को। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वो मतलब बोन्स की बात कर रहे हैं। देखिए ये एक बोन है, हम लोग बात कर रहे हैं बोन्स की। ये फ्रेमवर्क देता है आपको खड़ा रहने में हेल्प करता है, आपको चलने फिरने लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करता है। देखिए अब देखिए बोन्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है, तो बोन से बोन को एक जोड़ने वाली स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट्स। बोन से बोन को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये है लिगामेंट्स। बोन से बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट्स। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि बोन से बोन को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है, लिगामेंट्स। ठीक है। अब जैसे कि ये बोन है तो यहाँ पे पास में तो मसल भी होगा, यहाँ पास में बोन, अपने बोन्स में तो मसल भी जुड़ा हुआ है। तो बोन और मसल को जो जोड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। टेंडन, ठीक है। टेंडन क्या होता है, ज्वाइन बोन टू मसल। मसल और बोन को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है, टेंडन। और बोन से बोन कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, बोन टू बोन कनेक्शन। बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, लिगामेंट्स। और बोन से मसल को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग टेंडन। ठीक है। तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में, यानी मसल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपना तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। नाम में क्या रखा है याद आया होगा आपको, नाम में ही सब कुछ रखा होता है बायोलॉजी में। मस्कुलर टिश्यू, मसल का टिश्यू। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मसल के बारे में। ठीक है, मसल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए पहला पॉइंट, ऑल्सो नॉन एज, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि मसल में कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है। मसल में कुछ मतलब ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जैसे कि इलास्टिसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, एक्सटेंड करती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है। तो इसलिए हम लोग देखिए कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। आइए हम लोग देखते हैं मसल कितने तरह के होते हैं, आपके बॉडी में कौन सा मसल कहाँ पाया जाता है।
मसल। देखिए मसल 3 तरह के आपके बॉडी में देखने को मिलेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल। पहला आपके पास है स्केलेटल मसल, दूसरा है, देखिए पहला मसल कौन सा हो जाएगा आपके पास, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। दूसरा है आपके पास स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। तीसरा है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल। इसके देखिए फिर वही बात, नाम में ही सब कुछ है, तो नाम में देखिए स्केलेटल मसल, ऐसे मसल जो स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल। ऐसे मसल जो स्मूथ होते हैं उसको स्मूथ मसल। ऐसे मसल जो दिल में पाए जाते हैं वो कार्डियक मसल। तो 3 तरह के आपके पास मसल्स होते हैं। अब सबका नेचर देखते हैं कौन कैसा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है स्ट्रेटेड मसल। क्या नाम है इसको, स्ट्रेटेड मसल भी बोला जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड, ठीक है। ये नॉन स्ट्रेटेड नाम से भी जाने जाते हैं। ये ऑल्सो नॉन एज स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल। कार्डियक मसल तो कार्डियक मसल ही है, वो भी एक तरह का स्ट्रेटेड मसल ही है, स्ट्रेटेड पाया जाएगा उसमें। स्केलेटल मसल क्या होगा, अटैच टू स्केलेटल सिस्टम। ये किससे अटैच्ड होगा, अटैच टू स्केलेटल सिस्टम, मतलब आपके बोन से जुड़ा होगा ये, ठीक है। और ये आपका बोन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। और ये आपके सिर्फ ये मसल आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, सिर्फ हार्ट में। हार्ट में एक स्पेशल टाइप का मसल पाया जाता है, इसको हम लोग को कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में देखने को मिलेगा, बाकी और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए 1-2 टर्मिनोलॉजी और समझते हैं। स्केलेटल मसल, क्या स्केलेटल मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये वॉलेंटरी मसल है, जिस मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स अपने से करवा सकते हैं, खुद से करवा सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है, उसको हम लोग बोलेंगे वॉलेंटरी मसल। जिसको हम नहीं करवा सकते, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करवा सकते, वो ऑटोमेटिक है, उसको ब्रेन खुद करवाता है, लेकिन हम नहीं करवा सकते, हम चाह के नहीं कर सकते। जैसे अपना दिल का धड़कना अपने बस की बात नहीं है, दिल धड़कना है वो धड़केगा, ठीक है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि चाहे तो हम थोड़ा कम कर लेते हैं, स्पीड कर लेते हैं, ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। ऐसे मूवमेंट, ऐसा कंट्रोल जो हम नहीं कर सकते उसको इनवॉलेंट्री कहेंगे, और ऐसे कंट्रोल जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको वॉलेंट्री कहेंगे। तो उसी के नाम पे बेसिस पे दिया गया है। तो ये इसको हम स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम इसको रिलैक्स, मतलब देखिए ऐसे करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, तो ये हम खुद से कर सकते हैं। तो ये कैसा है, वॉलेंट्री मसल है। ये कैसा मसल हो जाएगा, वॉलेंट्री। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या स्मूथ मसल को आप कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे कि आपका इंटेस्टाइन का मूवमेंट, यूरिनरी ब्लैडर का मूवमेंट, क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूटेरस हो गया, इस यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते आप, ये इस सबको भी नहीं कर सकते। तो ये कैसा मसल कहलाएगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा। ये इनवॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल हो जाएगा। ये वॉलेंट्री मसल है, ये इनवॉलेंट्री मसल है। अब देखिए कार्डियक मसल, क्या कार्डियक को मतलब दिल को हम कंट्रोल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो ये भी कैसा किस तरह मसल होता है, यहाँ पे भी इनवॉलेंट्री मसल देखने को मिलेगा आपको, इनवॉलेंट्री मसल। ऐसे मसल जिसका कंट्रोल अपने पास नहीं है उसको इनवॉलेंट्री मसल कहेंगे। ऐसे मसल जिसका कंट्रोल अपने पास है उसको वॉलेंट्री मसल कहेंगे। वॉलेंट्री मसल केवल कौन सा है आपके पास, स्केलेटल मसल। आपके बॉडी में मैक्सिमम स्केलेटल मसल देखने को मिलता है। स्मूथ मसल कुछ पार्टिकुलर प्लेस में देखने को मिलता है, जैसे इंटेस्टाइन बना हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर बना हुआ है, यूटेरस बना हुआ है, फॉलोपियन ट्यूब बना हुआ है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। और कार्डियक मसल तो मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक है कि सिर्फ दिल में ही पाया जाएगा। और एक बात कि कार्डिया या कार्डियक कहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिले, उसका मतलब अब कहाँ से कनेक्शन है उसका हार्ट से है। हार्ट के लिए जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं उसमें कार्डियक कहीं ना कहीं आता है। जैसे आप हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो कार्डियोलॉजी को दिखाने जा रहे हैं, तो कार्डियोलॉजी जहाँ पे भी आ जाए आप समझ जाएं कि आप दिल की बात हो रही है। तो आइए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम्पल तो देख लेते हैं, इन सब का एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आप नोट कर रहे हैं तो आप इसी के नीचे लिखिएगा
इसके नीचे लिखिएगा कि ये कहाँ मिलेगा आपको, ज़्यादातर बॉडी में आपको यही देखने को मिलेगा। इनवॉलेंट्री कहाँ मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल आपको कहाँ देखने को मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल, हेडिंग है अपना पास एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, फाउंड। आपको देखने से पहले आपको याद रखना है स्मूथ मसल में कौन आ जाएगा, यूटेरस है। यूटेरस में स्मूथ मसल का बना होता है। यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्लैडर, ये यहाँ पे स्मूथ मसल का है। इस सब पे अपना कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और बात करें तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब भी, फैलोपियन ट्यूब जो देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे स्मूथ मसल ही देखने को मिलता है, ठीक है। स्मूथ मसल देखने को मिलता है। अब देखिए कार्डियक मसल, ये कहाँ पर पाया जाएगा, ओनली फाउंड इन हार्ट, केवल हार्ट में पाया जाएगा। ये कौन सी, कार्डियक मसल। इनवॉलेंट्री मसल के लिए आपको बता दिया, यूटेरस में, यूरिनरी ब्लैडर में और फैलोपियन ट्यूब में। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मूथ मसल सबसे लॉन्गेस्ट कहाँ देखने को मिलता है, तो स्मूथ मसल का सबसे लंबा जो स्मूथ मसल देखने को मिलेगा वो प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के यूटेरस में। तो आइए अपना लास्ट टिश्यू को पढ़ते हैं हम लोग, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। बहुत छोटा टॉपिक्स। लास्ट फोर्थ टाइप का टिश्यू जो अपना है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को देखिए हम लोग और एक चीज़ से जाने जाते हैं, नर्वस टिश्यू सेंसिटिव टिश्यू, आल्सो नॉन एज सेंसिटिव टिश्यू, आल्सो नॉन एज सेंसिटिव टिश्यू। आपको पूछ दे कोई कि सेंसिटिव टिश्यू कहाँ देखने को मिलता है, तो उसका आंसर जाएगा आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, ये दो नर्वस टिश्यू जो है ना, दो तरह का सेल से बना होता है। नर्वस टिश्यू जो है आपका वो दो सेल से बना होता है। दो तरह का सेल देखने को मिलेगा, एक न्यूरॉन, एक न्यूरोग्लिया। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन नर्वस टिश्यू। ये क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं। तो यहाँ पे अपना जो अपना एनिमल टिश्यू है वो कंप्लीट होता है। तो आइए थोड़ा सा और स्पेशल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन आते हैं तो जानते हैं स्पेशल पॉइंट्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं MTR। आपको रटना ही है, इसमें और कुछ है नहीं, मतलब MTR मुझे तो रटना है और इसमें कुछ कर नहीं सकते। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, आपका जो बॉडी है उसका मतलब 40 to 50% जो वेट आता है वो आता है आपके मसल की वजह से, ठीक है। 40 to 45% वेट ड्यू टू मसल। आपके बॉडी का मसल का वेट कितना हो जाएगा, 40 से 45। तो यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो इसके बारे में पढ़ेंगे, मसल के बारे में पढ़ेंगे, उसी को देखेंगे। अपना MTR करना है आप इसको, इस वाले पार्ट को, मसल। अब देखिए स्मॉलेस्ट मसल की बात करेंगे। आपको पूछता है कोई कि स्मॉलेस्ट मसल कहाँ देखने को मिलेगा आपको, स्मॉलेस्ट मसल। देखिए स्मॉलेस्ट बोन जहाँ पे पाया जाता है वहीं पे स्मॉलेस्ट मसल भी आपको देखने को मिलेगा, स्टेपेडिस। ठीक है, क्या नाम है स्मॉलेस्ट मसल का, स्टेपेडियस। ठीक है, स्टेपेडियस आपको मसल देखने को मिलेगा। वो भी कहाँ पे मिलता है, ये कान में मिलता है, कान में देखने को मिलेगा आपको स्टेपेडियस। सॉरी स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग तो स्टेपेडियस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरा जो अपना है वो कौन से मसल के बारे में बताएं आपको हम। लॉन्गेस्ट मसल देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट मसल इन योर बॉडी, लॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी,
लॉन्गेस्ट मसल आपके बॉडी में कौन सा है उसकी बात करें तो सार्टोनियस, क्या नाम हो जाए चला जाएगा इसका, सार्टोनियस, सार्टोनियस लॉन्गेस्ट हो गया। लार्जेस्ट मसल देखें तो लार्जेस्ट मसल इन योर बॉडी, लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी। अब लार्जेस्ट मसल पूछेगा तो उसको ही बताना है आपको। लार्जेस्ट मसल जो पूछ देगा तो ग्लूटेरस। कौन सा क्या पूछ रहे अभी हम लोग, लार्जेस्ट मसल इन आवर बॉडी, मैक्सिकस, ठीक है। अब लार्जेस्ट का हेवीएस्ट ना, एक और आता है कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ये मसल कहाँ देखने को मिलेगा, जबड़े में, ठीक है। जबड़ा का जॉ मसल जो है उसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट मसल माना जाता है, मैसेटर, मैसेटर, ठीक है। इसको दूसरा नाम होता है जॉ मसल, जॉ मसल, जॉ मसल। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट। अच्छा एक लाइन और जान लें आप लोग, मसल, नंबर ऑफ मसल इन आवर बॉडी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मसल, नंबर ऑफ मसल इन आवर बॉडी 639, 639 मसल्स आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। अक्सर एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है ये कि आपके बॉडी में कितने मसल, क्योंकि सब बच्चों को तो याद रहता है कि आपके बॉडी में कितने बोन्स हैं, 206, वो तो याद रहता है, लेकिन ये नंबर ऑफ मसल इन बॉडी 639, ये आप लोग ध्यान रख लें, ठीक है। यहाँ पे अपना एनिमल टिश्यू कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू।